गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज के इस टॉपिक में एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फार्मूला यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है हीरोन्स फार्मूला को यूज करते हुए। हीरोन्स फार्मूला कब आता है और हम लोग कब यूज करते हैं? हीरोन्स फार्मूला का बेसिकली आप किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकालने में यूज कर सकते हैं अगर उसके तीन के तीनों साइड दिए हुए हो तो, लेकिन स्पेशली इसको हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे सामने एक स्केलन ट्रायंगल हो यानी तीन के तीनों साइड डिफरेंट हो, उस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक अलग फार्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक अलग फार्मूला है, पर स्केलन ट्रायंगल यानी कि जिसके तीन के तीनों ही साइड डिफरेंट होते हो उसके लिए जो हीरोन्स फार्मूला है वो स्पेशली बना है, स्पेशली उसमें लगाया जाता है। तो हीरोन्स फार्मूला जब हम लोग लगाएंगे यानी कि उस ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए जिसके तीन के तीनों साइड डिफरेंट हो, तो देखते हैं सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आप बिल्कुल समझते होंगे कि तीनों ही साइड का सम, तो फिर सेमी पेरीमीटर समझना बहुत ही आसान है। पेरीमीटर बाय 2, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। उसके बाद जब हम लोगों के पास सेमी पेरीमीटर आ जाता है तो हम लोग जो एरिया का फार्मूला यूज करते हैं उसको हम लोग हीरोन्स फार्मूला कहते हैं, और वो होता है सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड। यहां पर जो ए मैंने लिखा है वो पहले साइड को डिनोट करता है, कहीं से भी आप ले सकते हैं पहला साइड, इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस बी यानी सेकेंड साइड इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस सी यानी कि थर्ड साइड। तो ये है हीरोन्स फार्मूला का कंसेप्ट। ये है हीरोन्स फार्मूला का कंसेप्ट कि हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को 2 से डिवाइड कर देते हैं, फिर बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला जब एरिया कैलकुलेट करते हैं तो रूट अंडर सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस ए इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस बी इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस सी। हियर ए बी सी, जो ए है बी है सी है वो ट्रायंगल की तीनों ही साइड्स हैं। तो एग्जांपल प्रॉब्लम जो है वो है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 18 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। और यहां पर एक नया टर्म जो जुड़ गया है, ऑल्सो फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड। तो सबसे पहले हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो पेरीमीटर जो होगा इस ट्रायंगल का वो होगा 18 प्लस 24 प्लस 30 यानी कि 72, सब सेंटीमीटर में है तो 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब हम सेमी पेरीमीटर की बात करेंगे यानी एस की बात करेंगे तो वो हो जाएगा पेरीमीटर बाय 2 यानी कि 72 बाय 2 तो 36 सेंटीमीटर। अब यहां से हीरोन्स फार्मूला को यूज करते हुए जब हम लोग एरिया निकालेंगे तो रूट अंडर सेमी पेरीमीटर, फार्मूला एक बार लिख लेना अच्छा होगा। अब आप देख सकते हैं सेमी पेरीमीटर एस जिसका वैल्यू 36 है, फिर 36 माइनस ए, कोई भी पहला साइड, अगर 18 है तो आप 18 ले सकते हैं, फिर एस माइनस बी 36 माइनस दूसरा साइड 24 और एस माइनस सी यानी कि सेमी पेरीमीटर 36 माइनस तीसरा साइड 30। इंटू 36 माइनस 18 यानी कि 18, 36 माइनस 24 यानी कि 12, 36 माइनस 30 यानी कि 6। 12 को आप ब्रेक कर दें 2 इंटू 6, एक 6 यहां पहले से है, 18 और 36 को आप लिख दें 2 इंटू 18 और 18 को आप 18 ही छोड़ दें। तो ये इन सब का फैक्टर है, कुछ नया नहीं है। 18 दोनों में टैली कर रहा है तो आपको एक 18 बाहर निकालना होगा, रूट से एक 18 बाहर आ जाएगा और 2 और 2 का पेयर बन रहा है, एक और 2 बाहर आ जाएगा। 6 और 6 का पेयर बन रहा है तो एक 6 बाहर आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया आ गया हीरोन्स फार्मूला को यूज करते हुए। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल्सो फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड आप देख सकते हैं कि 18 है, इसके करस्पॉन्डिंग ये हाइट मतलब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में अगर इसके करस्पॉन्डिंग हाइट पूछा है तो बेस हम लोग 18 को कहेंगे, अगर इसके करस्पॉन्डिंग हाइट पूछा होता तो बेस हम लोग का 24 बन जाता, और अगर लॉन्गेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग अगर हाइट पूछा होता
ऐसे यानी कि अगर ये पूछा जाता तो बेस हम लोगों का 30 बन जाता, पर फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल्सो फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड। तो एरिया का एक नॉर्मल सा फार्मूला जिसमें कि बेस और हाइट का जिक्र होता हो वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया आपके पास ऑलरेडी है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ इंटू बेस हम लोग क्या लेंगे ये मैंने आपको समझाया, क्योंकि वहां पे पूछा है हाइट निकालना है करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड, यानी कि बेस जो है वो आपका 18 बन जाएगा जो तीनों में स्मॉलेस्ट है, और हाइट हम लोगों को कैलकुलेट करना है। 9 टाइम्स से कैंसिल हो गया, तो 9 इंटू एच इज इक्वल टू 216, एच इज इक्वल टू 216 बाय 9, 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का जो हाइट है करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड वो 24 सेंटीमीटर है। तो उम्मीद है आपको हीरोन्स फार्मूला भी समझ में आ गया होगा, और एक जो नया टर्म जुड़ा हुआ है ऑल्सो फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट, या फिर कहीं लॉन्गेस्ट आएगा, ये भी समझ में आ गया हो। अगर समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।